आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे, कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में, दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था, दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। माफ कर दे नदीम को। उसकी गलती अगर मेरी जात तक महदूद होती तो मैं शायद उसे माफ कर देता हूँ। अब हम लोग कराची में ही रहेंगे क्योंकि आपकी बेटी को एक बहुत बड़ी फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। बहुत अरे अरे तो बहुत 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 प्यारा है। तुम लोग खुश तो हो ना एक दूसरे के साथ? माहीन के साथ जिंदगी खूबसूरत हो गई है। मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दिल एक खिलौना। सरिश, पापा की मेडिसिन्स का टाइम हो गया है, तुम उन्हें जाके मेडिसिन्स दे दोगी, लेट ना हो जाए। अच्छा। मेरा ख्याल है हमें ऑफिस के लिए चलना चाहिए। जी बिल्कुल सर, मैं रेडी। अच्छा। ये है मेरी बेगम माहीन। और आज से अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सैरिश, बेटा दवा पिला दी अपने अबू को? जी पिला दी। क्या बात है, ये तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं, आपकी चहीती बेटी के बॉस के लिए चाय लेकर गई थी और वो मुझे आंखें दिखा रही थी कि मैं वहां से उठ के जाऊं, जैसे मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई नौकर हूं, कि जाऊं, चाय रखूं और चली जाऊं। तो तुम्हें जरूरत क्या थी वहां बैठने की? क्या मतलब है मम्मी? उससे मेरे बैठने से क्या तकलीफ होगी? वो तो बस मुझे अपना भरम दिखाना चाहती थी कि अब तो वो इतने बड़े पोस्ट में है ना कि उसको उसके बॉस पिक करने आएंगे। नहीं बेटा, देखो बेटा, तुम जैसा सोच रही हो ना, हया का मतलब वो नहीं था। बस मम्मी, हया का मतलब जो भी था, मगर मैंने सोच लिया कि अब मैं जॉब करके रहूंगी। हया मुझे इसीलिए आंखें दिखाती है ना कि अब वो कमा रही है, अब मैं उसके मेहमानों के लिए चाय लेकर जाऊं, उसकी खिदमत करूं। देखो मेरी जान, इस तरह जज्बाती नहीं होते। नहीं मम्मी, मैं जज्बाती नहीं हो रही, बस मैं आपको बता रही हूँ, मैं कल से ही जॉब का कुछ ना कुछ करूंगी। ये क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या फिर तुम वाकई ऑफिस टाइम पे आ गए हो? मेरे दोस्त, ये ख्वाब अब हर सुबह तुम्हें देखना होगा। मतलब कि अब तुम रोजाना टाइम पे आओगे? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं लेट होने की वजह को साथ ले आया हूँ। यू मीन भाभी? जी हाँ, आज से आपकी भाभी भी हमारे साथ ऑफिस में काम करेंगी। शी वांटेड टू जॉइन द ऑफिस। मैंने कहा यू आर मोर देन वेलकम। दैट्स ग्रेट। मैं फिर भाभी को सलाम करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत खुशी हुई ये सुन के कि अब आप बाकायदगी से ऑफिस आया करेंगी। कम से कम इसी बहाने नदीम साहब तो ऑफिस टाइम पे आया करेंगे। उनका दिल नहीं लगता मेरे बगैर। वैसे एक बात बोलूं भाभी, वो आपको चाहता बहुत है और आप उसकी जिंदगी की पहली लड़की हैं, इस बात की गवाही मैं देता हूँ। मैं तो शायद इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। मैं तो उनके कहीं से भी काबिल नहीं हूँ। ये आप अपने ख्यालात अपने तक ही महदूद रखें। मैं अगर ऐसा कुछ कहूंगा ना तो मुझे तो डायरेक्ट गोली मार देगा बगैर कुछ सुने। अल्लाह ना करे। अच्छा चलें, आप काम करें और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर मैनेजर को बुला लीजिएगा। मैं यही सोच रही थी कि मैं मैनेजर को बुलवा लूँ। मैं बुलाऊं? नहीं, आप मुझे नंबर बता दीजिए। 361। थैंक यू। ओके भाभी। जी हेलो, मेरे रूम में आइएगा। Come in. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठो। न्यू हो? जी अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं मिसेस नदीम हूँ। क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो। देखो, अगर तुम इस वजह से परेशान हो कि तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है तो प्लीज डोंट वरी। मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। आपको यकीनन जफर सर ने बताया होगा। नहीं, मुझे तुम्हारे बात करने के तरीके और अंदर आने के अंदाज से पता लगा। अच्छा, आप तो फिर जादूगर हुई। जादूगर तो नहीं, अलबत्ता मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होता है। हालांकि अंदाजे हमेशा गलत साबित होते हैं। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा जवाब। लोग तो अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे लोगों से मिलना दोबारा गवारा तक नहीं करते जो दूसरों को गलत साबित करते हैं। और आप खुद ही अपनी हार तस्लीम कर रही हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ और मेरे ख्याल में जो लोग हकीकत से नजर चुराते हैं ना वो बुज़दिल होते हैं। मैं बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। थैंक यू मिसेस नदीम। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? हया। व्हाट अ प्रिटी नेम। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। So, Miss Haya, हेलो। हेलो नदीम। मम्मी, मम्मी कैसी हैं आप? तुम्हें एक दफा भी ख्याल नहीं आया कि माँ को फोन करके उसका हाल ही पूछ लूं? नहीं नहीं नहीं,
मम्मी मैंने कई बार सोचा कि मैं आपको कॉल करूं, लेकिन फिर ये सोचकर हिम्मत नहीं पड़ी कि शायद आप मुझसे नाराज हैं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? और वो लड़की कौन है जिससे तुमने शादी की है? मम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी तरह के खानदानी लोग हैं, आप मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। लेकिन मम्मी क्या बात है, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत तो। जब जवान औलाद इस तरह के फैसले करने लगे तो माँ बाप के दिलो दिमाग पे कुछ तो उसका असर होगा ना। मम्मी प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप क्यों ऐसे सोच रही हैं, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर किसी और से शादी नहीं कर सकता, और आप यकीन करें मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश ही रखे। मम्मी आप अपनी बहू से मिलने नहीं आएंगी? दिल तो चाहता है अभी आ जाऊं बेटा, लेकिन अफसोस कि तुमने रिश्तों के दरमियान इतनी बड़ी दीवार हायल कर दी है कि उसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मम्मी मैं आपका वही बेटा हूँ, हमारे रिश्ते के दरमियान अगर कोई दीवार हायल हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालात की वजह से, और कुछ भी नहीं है। आप प्लीज आ जाएं। तुम्हारे पापा माने तब ना बेटा, वो तो इस मौजू पे बात तक नहीं करना चाहते, और उन्हें तना छोड़ के कैसे आ जाऊं मैं? मम्मी प्लीज आप डैडी को भी मना लेना, प्लीज आप उन्हें मना लें। कोशिश करूंगी बेटा, अगर मान गए तो कराची आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मुझे आपका इंतजार रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं मैसेज नदीम। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ, और मेरे ख्याल में जो लोग हकीकत से नजर चुराते हैं ना वो बुज़दिल होते हैं। मैं बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं हूँ। जी जी सर, मैं लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, फाइल। हया लगता है खासी मेहनत की है तुमने। वेल तुमसे पहले किसी मैनेजर ने भी इतना प्रॉपर पेपर वर्क नहीं किया। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग में तुमने हमारे नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है। अब सर मैंने? क्यों, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? जी सर, वो एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो आपको इस काम का भी नहीं था जो आपने इतने शानदार तरीके से किया। वो तो ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली आपको बताना मेरा फर्ज है। मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ऐसा ना हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे ज़्यादा हो और मैं इन पे पूरा ना उतर सकूं। ओके, डोंट वरी, मेरे ख्याल से तुम कंफ्यूज हो रही हो। ठीक है, माहीन कर लेगी। माहीन? माहीन मेरी बीवी, तुम मिली नहीं उनसे? जी सर, मिली हूँ मैं आपकी मिसेस से, बहुत अच्छी हैं वो। अच्छा ये जफर को दिखा दो और उसके बाद फिर सबमिट करवा दो, ठीक है? जी सर। सर ये फाइल चेक कर लीजिए, फिर मैं सबमिट करवाता हूँ। मिस हया कोई परेशानी है क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए जो भी बात है आप
मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मुझे ज़्यादा अच्छा उस वक्त लगेगा जब आप मुझे सर की जगह ज़फ़र बुलाएंगी। जी सर। सर आई मीन मैं जा सकती हूँ? बैठिए 5 मिनट में ज़रा फाइल देख। जी। मे आई कम इन मैम? यस प्लीज। थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे आपसे कहना था कि एक ही ऑफिस में होने के बावजूद हम इतनी दूर थे। इट्स नॉट फेयर। मैं पिछला रिकॉर्ड चेक करी थी और चेक करने के बाद आपके पास ही आई थी चाय पीने के लिए। तो मैम अगर आपने रिकॉर्ड चेक कर लिया तो चाय पीने चलें? फरहान? और हाँ, आज आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है। हाँ यस। क्या हुआ नदीम? अपसेट लग रहे हैं आप। वही तो। आप ये भी भूल गए कि हम चाय पीने वाले थे। अरे हाँ यार, वाकई मेरे जहन से निकल गया। एक मिनट। दो चाय भिजवा दीजिए। जी। ये फाइल देखो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी आ रहा हूँ। आया? जी जी सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुस्कुरा किस बात पे रही थी? मैं क्यों मुस्कुराऊंगी सर? मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम मुस्कुरा रही थी। नहीं सर, मैं भला आपको देख के क्यों मुस्कुराऊंगी? फिर भी अगर आपको ऐसा लगा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। अब मैं इस घर में नौकरानी बन के नहीं रह सकती। अब मैं भी जॉब करूंगी। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत दूंगी। खुद गर्जी से किसी का दिल दुखता है, जब दिल दुखता है ना तो दिल से आग निकलती है। सोचती हूँ कि इस बात का एहसास आपको क्यों नहीं होता जो लोगों को पहली नजर में हो जाता है। जो बातें मैं नहीं सोचता तुम क्यों सोचती हो? जमाल, 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 क्या हो गया आपको? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।